जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो है वो अमेरिका आ रहे हैं। मैं भी वैसे अमेरिका में हूँ, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन जस्ट ये आपको बताना था कि नरेंद्र मोदी तो 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो 7 दिनों के लिए आ रहे हैं। सुनने में तो ये खबर आई है। अब जो शेड्यूल पता चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पहली बात है वो क्वाड लीडर्स से खिताब करेंगे डेलावेयर में। और आपको पता है क्वाड लीडर्स जो हैं डेलावेयर में मिल रहे हैं। डेलावेयर विल्मिंगटन जो है दैट इज बाइडेन्स रेजिडेंस है, मेरा ख्याल है वहाँ पे, जहाँ पे वो मिलने जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि बाइडेन को पता है ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ठीक है। आई वोंट बी द प्रेसिडेंट एवर, वन थिंग। सेकंड, व्हाइट हाउस नहीं बुला रहे वो उनको, वो बुला रहे हैं डेलावेयर। डेलावेयर जो है वो मेरा ख्याल है वॉशिंगटन से कुछ 2 घंटे की ड्राइव पे है, ठीक है। बाय द वे आई एम वेरी नियर टू डेलावेयर। और अच्छी स्टेट है, टैक्स फ्री स्टेट है। मैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया हूँ पहले भी। लेकिन क्योंकि बाइडेन साहब वहाँ पे रहते हैं, होम स्टेट होने की वजह से वो उनको अपने घर में ही बुलाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि क्वाड समिट हो रही है, तो क्वाड समिट जो है वो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि जापानीज, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहीं पे आ जाएं। इंडिया जो है वो 2025 में क्वाड समिट करेगा। सो इट मींस आइदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दे विल बी विजिटिंग इंडिया इन 2025। एक तो ये चीज हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के वजीर आजम का अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया। वाई वाई देर इज नो शेड्यूल ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। सुनने में तो ये आया है, जो पता चला है, कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं, पाकिस्तान के जो वजीर आजम साहब हैं वो चलेंगे, 2 दिन यूके रहेंगे, 6 दिन मेरा ख्याल है वो यहाँ पे रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम तो काफी लग्जरी ट्रिप गुजारेंगे अपना, कि 7-8 दिन पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और अभी तक शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। अमूमन तो शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने महसूस किया है कि शेड्यूल जारी करने से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल, जो फ़ोकस है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वो क्वाड समिट है, और वो सारे के सारे दे वांट टू रिव्यू द प्रोग्रेस जो कि क्वाड के फ्रेमवर्क में हुई थी। और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर में एजेंडा सेट किया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखना है, वहाँ पे चारों मुल्कों के क्या गोल्स हैं, फिर हाउ ऑल द 4 कंट्रीज एस्पायर टू बी। अब देखें, वेयर एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल्स, अमेरिकन्स वॉच हिम वेरी केयरफुली, Australians watch him, Japanese watch him, and particularly when the Indian Prime Minister travels in एशिया पैसिफिक के खिते में, साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब आप देखेंगे, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीजेस देखेंगे, तो यू विल फाइंड वन थिंग विच इज देयर, एंड दैट वन थिंग पता है क्या है? दैट वन थिंग इज, जो आपको नजर आएगी वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक इन एवरीथिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि 23 सितंबर को मोदी साहब जो हैं समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में है, उसमें वो खिताब करेंगे। और इस वक्त जो थीम है वो है मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी साहब इस समिट में कह रहे हैं, इस समिट में क्या कहेंगे? वो कहेंगे सानू सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ। आपको पता है इंडिया जो है, खासकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, दे हैव बीन वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन, ठीक है जी। एंड वो किस चीज पे काम कर रहे हैं? मल्टीलैटरलिज्म पे काम कर रहे हैं। अब दुनिया के जो लीडर्स हैं वो समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जारी बात है वहां पे बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसे कहते हैं ना, इंडियन कम्युनिटी से भी वहां खिताब करने जा रहे हैं। और ऐसी कंपनियों के सीईओज को जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन का भी खिताब करने जा रहे हैं, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन नरेंद्र मोदी, मुझे लग रहा है, यूएन जनरल असेंबली से खिताब नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इफ नरेंद्र मोदी का जो अभी तक शेड्यूल है, नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में ये चीज जो है, अब वो सच्ची बात तो अगर देखी जाए, तो अगर नरेंद्र मोदी विल बी स्पीकिंग एट मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो, उसमें खिताब करते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट टू टॉक एट द यूएन जनरल असेंबली?
And at the same time, if Narendra Modi is talking and is having a Quad summit, what is left behind? पीछे रह क्या गया? सो इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली को समझे कुछ नहीं है फिर। ठीक है जी, जो मैंने शेड्यूल पढ़ा अभी तक उनका, जो मैंने उन तक अभी तक शेड्यूल पढ़ा है कि वो मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो पे भी तो बात करेंगे। वो क्वाड की मीटिंग जो वेलमिंगटन डेलावेयर में हो रही है उस पे तो बात करेंगे। वो इंडियन कम्युनिटी से भी मिलेंगे, वो सबसे मिलेंगे। आपको पता है, बाय द वे, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। व्हेन डॉक्टर जयशंकर वाज इन न्यूयॉर्क and Narendra Modi was the chief minister of the Gujarat, and I think that time Dr. Jaishankar साहब जो थे वो वहाँ पे he was यार ये जो क्या होता है, कौंसल जनरल थे। तो नरेंद्र मोदी एज ए सीएम आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको वहां पे मिलवाया इंडियन कम्युनिटी से। और नरेंद्र मोदी को जाहिर बात है शौक तो है, हर बंदे को वैसे शौक होता है, लेकिन मोदी साहब जरा ज्यादा हाईलाइट होना पसंद करते हैं। तो उन्होंने जब वो मिले तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये मुंडा तो बड़ा सियाना है जयशंकर, अपना ये मुंडा डॉक्टर सियाना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेटर ऑन ये रवायत डाल दी। फिर सुनने में आया कि जब जयशंकर चाइना में थे तो अगेन मोदी विजिटेड देयर एंड जयशंकर ने उनका उधर कम्युनिटी से खिताब कराया। ये वहां से ये रवायत चली, वेर एवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नाउ गोज, एज ए सीएम ही वाज मीटिंग विद द इंडियन कम्युनिटी, एंड एज ए प्राइम मिनिस्टर he was meeting as well with the Indian community. So मेरा ख्याल है that's where जयशंकर जो है उन्होंने somewhere maybe, मैं अगर इसको इस एंगल से लूं कि जयशंकर might have thought, जयशंकर might have planned कि मैं कल को पॉलिटिक्स में आना है तो मुझे हो सकता है बीजेपी की जरूरत पड़े। ये हो सकता है उनके दिमाग में चीजें हों, बिकॉज आई नो सम ऑफ द इंडियन डिप्लोमेट्स who wants a political career after retirement. फॉर एग्जांपल तरनजीत सिंह साहब जो हैं इंडिया के एम्बेसडर जो अमेरिका में रहे हैं, उन्होंने भी अभी इलेक्शन लड़ा लेकिन ही लॉस्ट बिकॉज और बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज थी। ही वॉज न्यू, बीजेपी का उस तरह नहीं था वहाँ पे सिलसिला, और बाकी पार्टीज का था। बहरहाल वो एक सेपरेट स्टोरी है। बहरहाल शायद डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में इस वक्त ये चीज़ें हों कि कल को अगर मैं बीजेपी में जाता हूँ तो दिस मैन कैन गिव मी अ सीट और व्हाटएवर जो भी। लेकिन ये चीज़ उस वक्त जयशंकर साहब ने ही शुरू की थी, ये चीज़ जयशंकर ने शुरू की थी, और जयशंकर ने ये मेक श्योर किया कि मोदी साहब जो है वो डियास्पोरा से मिले। अभी भी आप देखें कि मोदी साहब जहां भी दुनिया में जाएं डियास्पोरा को मिलेंगे। ही वाज इन यूक्रेन, वहां पे तो डियास्पोरा कोई नहीं था, भाग गए सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह जो है वहाँ जंगें शुरू हैं। बट व्हेन ही वाज इन पोलैंड अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, डियास्पोरा आता है और मिलता है। तो ये एक उन्होंने चीज़ शुरू की है। और ये जो मल्टीलैटरल फोरम वाली है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट मीन्स के दे आर वेरी मच कंसर्न कि हमें स्पेस दी जाए। ये याद रखें, ये जब मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है ना, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट गिव अस आवर ड्यू शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सिंपल सी बात है, गिव अस आवर ड्यू शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ड्यू शेयर है वो हमें दिया जाए, दैट्स इट। अगर आप वो शेयर नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, सिंपल सी बात। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने को पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई वो शेड्यूल नहीं आया, और उसका शेड्यूल ना आने की वजह क्या है? उस शेड्यूल ना आने की वजह क्या है, मैं आपको बताऊं। क्या शेड्यूल आएगा? ठीक है जी। सो मुझे इस चीज़ की समझ जिसे वो कहते हैं ना, मैं तो बड़ी हैरानगी की बात है, वज़ीर आज़म का शेड्यूल आना चाहिए था। अच्छा, वज़ीर आज़म का शेड्यूल में क्या होगा, मैं बता देता हूँ। वज़ीर आज़म के शेड्यूल में होगा बिल गेट्स, शुआबे, एक दो बड़ी मल्टीलैटरल इंटरनेशनल कंपनियां होंगी बड़ी मुश्किल से, जो वो वज़ीर आज़म से बात करेंगी, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनके लीडर से, कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हो जाएंगी। ठीक है, एंड दैट्स इट। कोई भी कंस्ट्रक्टिव और बड़ी डिस्कशन जिससे कोई फ्यूचर तय हो सके, मेरा नहीं होगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो आना नहीं है, तो हो सकता है साइड लाइन पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, तो उनके साथ मुलाकात होना ज़रूरी है। अगर आप चाइनीज़ से यूएन में मुलाकात नहीं करते तो आप फिर किससे मुलाकात करेंगे? सो P5 में नोबडी इज़ गोइंग टू स्पीक टू पाकिस्तान अदर दैन चाइना। पुतिन ने आना कोई नहीं है, ज़ेलेंस्की के साथ हमारा लेना देना कोई नहीं है।
रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव आ सकते हैं, हो सकता है उससे पाकिस्तान मुलाकात करने की कोशिश करें, मे बी। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उसकी ये है कि हम वी आर एस्पिरेंट फॉर द ब्रिक्स, तो उनसे मेरा ख्याल है ये मुलाकात करेंगे। बाकी सऊदी से ज़ाहिर बात है मुलाकात करेंगे, वो फॉरेन मिनिस्टर आएँगे। सो देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने रैंक के किस बंदे से मिलते हैं, अपने लेवल के किस बंदे से मिलते हैं, ये एक क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। एंड फॉर एग्जांपल इंडियंस जो हैं वो मिल रहे हैं जितने भी कटिंग एज जो एरियाज हैं आज के ज़माने में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इन एरियाज में मुख्तलिफ कंपनियों से मिल रहे हैं जिनसे वो कोलैबोरेशन चाहते हैं। ठीक है जी। क्या पाकिस्तानी किसी ऐसे इंडियन अमेरिकन कंपनीज को मिलेंगे जिनको कहेंगे कि लेके आएंगे? ये एक सवाल है। सो मैं तो इस चीज़ को समझने से कासर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 दिन और 7 दिन करना के 7 दिन, या फिर ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को होगा मैं उनका रू निकले हैं वहाँ फिर रहा हूँ, सुना है अच्छे वाला स्टाफ भी साथ आ रहा है उनके, बड़ी दुनिया आ रही है लंबी चौड़ी किस्म की वहाँ पे। और जी जैसे कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं, पता नहीं यही होगा बात, और फिर क्या होनी है मुझे तो कोई पता नहीं है। बहरहाल ये चीज़ जो है ये वो हमारे सामने मौजूद है, और हम इसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो जाएँगे, और जाके अगर कोई अच्छी मुलाकातें हो गई तो ठीक है, अगर ना मुलाकातें अच्छी हुई तो ज़ाहिर बात है बेइज़्ज़ती हो जाएगी, और क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ देती है ना, लिटरली मैं जो सच्ची बात बताऊँ आपको, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ देती है कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कैन नॉट मीट द ग्लोबल लीडरशिप। ये ग्लोबल लीडरशिप से उस तरह मिल ही नहीं सकते यार। भाई क्यों नहीं मिल सकते आप? ठीक है? और क्यों शेड्यूल इतना जो है वो सीक्रेट रखा हुआ है आपने? इतना सीक्रेट शेड्यूल, इतना सीक्रेट शेड्यूल कि पता ही नहीं है। आपको पता है ये जो मल्टीपोलैरिटी की बात है, व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट टॉक ऑफ दैट? व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट स्पीक ऑन ग्लोबल साउथ? क्यों ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता पाकिस्तान? व्हाई पाकिस्तान हैज लेफ्ट द स्पेस फॉर इंडिया ऑलवेज? इंडिया के लिए क्यों स्पेस छोड़ दी हुई है? हम अगर कहते हैं कि हम एक मिलिट्री पावर हैं, वी आर ए न्यूक्लियर कैपेबल नेशन, ठीक है? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हो सकता है मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करें वहाँ। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, तो क्यों नहीं? दरअसल हमने खित्ते में भी तो लोगों को मिलना छोड़ दिया है। वी डोंट ट्रैवल टू बांग्लादेश, वी डोंट ट्रैवल टू मालदीव्स, वी डोंट ट्रैवल टू श्रीलंका, वी डोंट ट्रैवल टू भूटान। वी हैवंट ट्रैवल्ड टू ऑल दीज़ प्लेसेस। अफ़गानिस्तान ने तो आज हमारे साथ जो कर दिया है, उनसे हमने क्या मिलना और क्या नहीं मिलना। ठीक है ना जी? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है जी? ये हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं मल्टीपोलैरिटी की बात करते? हम क्यों नहीं कहते कि जी ठीक है जी, जो इमर्जिंग जो पावर्स हैं वो उनको किस तरह का हमारा वर्ल्ड व्यू क्यों नहीं है? अगर हमारे ऊपर कर्ज़े हैं, इमरान खान की एक बात मुझे याद आती है, जब वो दुनिया में जाते थे तो कहते थे कर्ज़े माफ़ करने चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कोविड है, मसले हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप हमें बेसिकली उस जंगल में डाल रहे हैं जिससे हम निकलना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बात करता था, लेकिन फिर हमें वो चीन का ताना देते थे। वो चीन का ताना ये देते थे कि आपने चीन से कर्ज़े लिए हैं, उनसे कर्ज़े ना लें, चीन से दूर हो जाएँ, पीछे हट जाएँ। वो फिर हमें और दूसरे तरीके से ब्लैकमेलिंग और वो सारी चीज़ होती थी। सो वो एक अपनी आपको पता है एक गेम शेम जो है वो शुरू हो जाती है। बट दैट इज़ जो एक चीज़ जो है ना वो एक है। बट लेट्स सी कि उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की कोई से है, पाकिस्तान की कोई से है या कि कोई नहीं है। हमारा कुछ ऐसा है या नहीं है, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। आई विश कि हमारी कोई से हो और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जस्टिफ़ाई करें कि वो 7 दिनों के लिए क्यों जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे। ठीक है जी, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो आप विज़िट कर रहे हों, इतना पैसा लगा रहे हों, इतना पैसा खर्च कर रहे हों, ठीक है? तो फिर आपको एट लीस्ट जिसे कहते हैं ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ तो होनी चाहिए। सो वो क्या कंस्ट्रक्टिव चीज़ होगी? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड आई विश कि वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ इस अंदाज़ में हो कि हम लोग हमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट उससे प्रमोट हो।
ये मोदी साहब का जो ट्रिप है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन दिस। ये जो मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, इसमें मोदी साहब की सुनने वाली है। इसमें मोदी अपना इंडिया का एजेंडा पेश करेंगे कि इंडिया को इस लेंस से देखा जाए। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया को इस लेंस से देखा जाए। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी वुड लाइक टू डू एंड वुड लाइक टू टॉक। लेट्स सी एंड लेट्स कीप फॉलोइंग व्हाट ही सेज देयर।